साथियों आज पढ़ेंगे जो शेखावटी प्रदेश की जो वर्तमान में शेखावटी प्रदेश है उसमें की कौन सी सभ्यता है, वह है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ से उत्पन्न होती है? नदियों से। तो शेखावटी में नदी है कातली नदी, खंडेलाव की पहाड़ी से उद्गम होता है। उसके आसपास का जिला है नीम का थाना। तो उस जिले में आपको पता है कि खेतड़ी में तामीर की खदान, तो ये ताम्र युगीन सभ्यता होगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। यहाँ मिट्टी के बर्तनों को क्या मिलने के कारण उसको क्या बोलते थे? इस सभ्यता को कर्षण पढ़ित, कर्षण पढ़ित कर्ष, इसका तो मतलब कर्षण यानी किसान और वर्णित यानी वर्णों से, यानी किसान वर्णों से या मिट्टी के बर्तन होते थे। तो इन बर्तनों पर जो डिजाइन की जाती थी वह काले और नीले रंग की जाती थी, यानी सजावट की जाती थी। और आपने पढ़ा भी होगा शेखावटी की जो भित्ति चित्रों की ओपन आर्ट गैलरी बोलती हैं उसको, तो शैली में, तो उसमें कथई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता की गई है। सबसे ज्यादा नीले रंग का प्रयोग, तो इस सभ्यता में भी नीले रंग की प्रधानता बर्तनों में देखने को मिलती है। इस सभ्यता में जो उपकरण और जो वे पात्र मिले वो क्या ताम्र युगीन थे। इसमें एक तांबे की भट्टी मिली, उससे यह पता चलता है कि यहाँ तांबे की गलन की विद्या होती थी, यानी कहने का मतलब तांबे का यहाँ अध्ययन हो चुका था पहले। एकमात्र सभ्यता है जो ताम्र युगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। यह भारत की ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहलाती है, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता में जो तांबा उत्पन्न होता था उनका व्यापार होता था अलग अलग, कहाँ? एक तो हड़प्पा में, जो हड़प्पा का क्षेत्र है वहाँ, और एक मोहनजोदड़ो जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस प्रकार से हम इस गणेश्वर सभ्यता को ध्यान में रखें। आपको क्या पूछेगी गणेश्वर सभ्यता में क्या? एक तो ये भारत की एकमात्र ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नदी पूछेगा तो कासनी नदी लगा देना, और जिला पूछेगा तो नीम का थाना लगा देना। और इसका जो उत्खनन हुआ था किसके किसके निर्देशन में हुआ था? वो रतन अग्रवाल के, रतन चंद अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। और अगर आपको शेखावाटी की दूसरी पूछ ले जो सुनारी है, वह है सुनारी सभ्यता, वह है झुंझुनू से। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है किस समय काल के उत्खनन हुए थे? 2800 ईसा पूर्व के समय के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो ये क्या आपकी सभ्यता तैयार हुई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।